पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर 2 जगहों पर बम निशाने फोड़ देता है और सो कॉल्ड जो पाकिस्तान के अपने आप को समझने वाले बड़े नेता थे, जिन्हें ईरान आतंकी कहता है, उनके ठिकानों को फोड़कर बर्बाद कर देता है। क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे। कौन सी जयशंकर साहब की यात्रा है, अगर आपको यह जानना है तो मैंने जब जयशंकर साहब की यात्रा हुई थी ना 15 तारीख की, तो 14-15 तारीख की सैटरडे संडे और मंडे की यात्रा थी जयशंकर साहब की, 14 और 15 जनवरी की। और उस यात्रा को हमने अपने एक अन्य और चैनल अपनी पाठशाला पर कवर किया था, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि हमारे विदेश मंत्री जाकर के इनके विदेश मंत्री से भी मिले और साथ ही साथ रायसी से भी मिले, जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी मिले, और उनको जाकर के ये कहा, क्या कहा कि साहब हमें आपके यहां हुए आतंकी हमले पर अपनी तरफ से हम कंडोलेंसेस व्यक्त करते हैं। कर्मन अटैक जो हुआ था ईरान में, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। भारत ने जाकर अपनी तरफ से अपना पॉइंट रख दिया था। अब भारत के द्वारा रखे गए पॉइंट के बाद में जो घटना हुई वो सबके सामने है, क्योंकि वो सुर्खी बन चुकी है कि ईरान ने सुन्नी मिलिटेंट बेसिस को पाकिस्तान के अंदर टारगेट करके निपटा दिया है। मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल बेसिस इन पाकिस्तान, आप यहां पर खबर देख सकते हैं। ये खबर क्या है इसको विस्तार से बताएंगे। और हमने इसके लिए जैसे ही ये हमला हुआ था मध्य रात्रि में हमने आपको यह ट्वीट करके जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दे दी थी। अगर आपने अभी तक हमें यहां फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। खबर के घटित होते ही कुछ ही मिनटों में यह सुर्खी हमने आपसे साझा कर दी थी। फिर साथ ही साथ लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया कि क्या ये इसी कारण से हुआ है कि जयशंकर साहब ही जाके कॉन्फिडेंस देकर आए थे। सारी बातें विस्तार से बताएंगे। क्विक अनाउंसमेंट जान लीजिए, यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो मेरे साथ में जुड़ करके कंप्लीट फाउंडेशन कवर करना चाहता है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, तमाम